दोस्तों, साल 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर को सरकार अपनी मर्जी से हटा सकती थी, लेकिन विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर की कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष निर्धारित कर दिया। अब आइए जानते हैं आखिर क्या है विनीत नारायण मामला, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर की कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित की। इससे पहले आपको बताते चलें, सीबीआई के नए डायरेक्टर अभी प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल कर्नाटक के डीजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। दोस्तों, विनीत नारायण बनाम भारत संघ या जिसे जैन हवाला कांड के नाम से जाना जाता है। 1991 में जब कश्मीर में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया तो उस गिरफ्तारी से हवाला दलालों से जुड़ी एक लिंक मिली, जिसके बाद हवाला दलालों के ठिकानों पर छापा मारा गया और इस छापे के कारण राष्ट्रीय राजनेताओं के बड़े पैमाने पर भुगतान के सबूत मिले। दोस्तों, इसे एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है जिसने भारत में कानून के शासन में विश्वास बहाल करने में मदद की। हवाला कांड एक भारतीय राजनीतिक और वित्तीय घोटाला था जिसमें 4 हवाला दलालों के माध्यम से राजनेताओं द्वारा काला धन कथित रूप से भुगतान किया गया था। यह 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिश्वत कांड था, जिसमें देश के प्रमुख राजनेता लालकृष्ण आडवाणी, वीसी शुक्ला, देवी लाल आदि शामिल थे और हैदराबाद के एक उद्यमी अनवर अल्वी भी था। इस लिस्ट में भाजपा, कांग्रेस और एसजेडी और जनता दल की कई राजनीतिक दलों के राजनेता शामिल थे। दोस्तों, छापे के दौरान सीबीआई ने परिसर में इंडियन और विदेशी पैसे, 2 डायरी और 2 नोटबुक जब्त की और इन्हीं डायरी में लोगों को किए गए विशाल भुगतानों का विस्तृत लेखा जोखा था, जिसकी पहचान केवल अध्यक्षरों से यानी कि नाम के पहले अक्षर से हुई, जो कि उच्च कोटि के राजनेता थे, जो कि कुछ सत्ता में थे और कुछ सत्ता के बाहर। इस स्तर पर सीबीआई की जांच बंद हो गई और न तो जैनियों और न ही उनकी डायरियों की जांच की गई और इसी बीच जांच में शामिल सीबीआई ऑफिसर को उस समय के मौजूदा राजनेताओं के आदेश से उनका दूसरे जगह पर ट्रांसफर भी कर दिया गया। दोस्तों, जैन हवाला की कहानी को दिल्ली के 2 पत्रकारों राम बहादुर राय और राजेश जोशी ने तोड़ दिया, जो कि हिंदी दैनिक जनसत्ता के लिए काम कर रहे थे। और फिर विनीत नारायण, एक पत्रकार जिन्होंने 4 अक्टूबर 1993 को भारतीय संविधान की आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हालांकि हवाला कांड के अदालती मामले में बिना दोषसिद्धि के ही खत्म हो गई। कई को 1997 और 98 में ही बरी कर दिया गया था, क्योंकि अदालत में हवाला रिकॉर्ड को मुख्य सबूत के रूप में अपर्याप्त माना गया था। घोटाले के कारण लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा भी दे दिया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हवाला मामले से संबंधित नहीं थी, बल्कि सीबीआई के डायरेक्टर जोगिंदर सिंह को संदिग्ध स्थानांतरण और सीबीआई और राजस्व विभाग की जांच को रोकने के लिए राजनीतिक शक्ति के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से संबंधित थी। दोस्तों, 18 दिसंबर 1997 को दिए गए अपने फैसले में न्यायाधीश एसपी भरूचा और एससी सेन के माध्यम से अदालत ने 26 बिंदुओं वाली अपनी घोषणाओं की एक सूची दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि सरकार या कोई भी बड़ा राजनेताओं के लिए सीबीआई के डायरेक्टर को हटाना असंभव बना दिया और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।